सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की जय सिया राम। मेरा से राष्ट्र दुनिया के सभी सनातनियों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने लॉर्ड कृष्णा के मैसेज को फॉलो किया। जिस दिन राम जन्मभूमि पर एक केसरिया ध्वज लहरा जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में भी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा, प्राण जाए पर वचन न जाए का प्रतीक। नमस्कार दोस्तों, आज 500 साल बाद आखिरकार राम मंदिर का जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका है। ध्वजारोहण प्रोग्राम में जिस तरह से मोदी जी ने आगे के लक्ष्य भी रख दिए और साफ साफ कह दिया कि अब मैकाले की शिक्षा का समय खत्म हो चुका है, अब भारतीयता का समय है। उनका संदेश बिल्कुल साफ है कि भारत अब आगे बढ़ने वाला है। और इस संदेश को सुनने के बाद बहुत से लोगों के पैरों तले जमीन खिसक चुके हैं। भारत के विपक्षी दल ही नहीं, पाकिस्तानी भी बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी ने एक बार फिर पाकिस्तानियों की नींद उड़ा दी और उन्होंने कह दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भगवान कृष्ण का जो संदेश है उसके हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग वो लड़े थे। अब ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में हड़कंप मच गया और यही सारी क्लिपिंग्स हम इस वीडियो में देखेंगे कि मोदी जी ने क्या कहा, आगे का लक्ष्य क्या है और राजनाथ सिंह जी के बयान के बाद पाकिस्तान में क्या हड़कंप मच गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही आगे बढ़ना इस वीडियो। दुनिया के सभी सनातनियों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। विशेषकर राम भक्तों को लाख लाख शुभकामनाएं, लाख लाख बधाई। जो भी इस आंदोलन से लोग जुड़े रहे, 1990 से तो मुझे अच्छी तरह याद है जब सोमनाथ गुजरात से लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेके निकले थे, तब से लेके अब तक का सफर लगभग 35 साल का। शायद अयोध्या या राम मंदिर को लेके कोई ऐसी घटना होगी जिसको मैंने पढ़ा ना हो, देखा ना हो, सोचा ना हो, समझा ना हो। साथियों, तो आज शास्त्रों की विद्या से जो राम मंदिर बनने का, राम जन्मभूमि पर जो एक पूरी प्रक्रिया थी, वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पर साथियों आज पहुंच गई है, जब धर्म ध्वज समारोह रखा गया है नवंबर 25 को। जब मैं पढ़ रहा था तो इस दिन का भी कुछ महत्व है। पंचमी ऑफ शुक्ल पक्ष, द मंथ ऑफ मार्गशीर्ष, ये 9th मंथ है हिंदू कैलेंडर में और ये अभिजीत मुहूर्त है श्री राम और सीता माता के विवाह की पंचमी का, और इसको माना गया है दी डे ऑफ डिवाइन यूनियन। साथियों, एक इस दिन का और महत्व है साथियों, जब मैं तैयार कर रहा था, गुरु तेग बहादुर सिंह जी जो 9th सिख गुरु थे और आज उनका मार्टिरडम डे भी है, उन्होंने 17th सेंचुरी में 48 घंटे की साधना अयोध्या सरयू किनारे बैठकर 17th सेंचुरी में साथियों की थी। ये ध्वज का जो पोल है दैट इज 22 फीट लॉन्ग, जो ध्वज की ऊंचाई है वो 10 फीट है और ध्वज की जो लंबाई है साथियों ये 20 फुट है। रघुकुल का प्रतीक कौवीदार वृक्ष, इसमें आप लोगों को ओम के साथ देखने को मिला होगा। और जैसा कि मोहन भागवत जी ने बताया, इसमें 2 वृक्षों का मिलन है, मंदार और परिजात वृक्ष का, और दोनों ये साथियों देव वृक्ष कहलाते हैं। जब बात हुई, मोदी जी ने जो अपनी बात रखी, ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने बोली कि भारतीय संस्कृति की पुनर्जागरण का एक दिवस है। ये संतों की साधना को नमन है। ये सदियों तक श्री राम के आदर्शों को चारों दिशाओं में फैलाता रहेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि सत्यमेव जयते का प्रतीक है
उसके बाद उन्होंने कहा प्राण जाए पर वचन न जाए का प्रतीक है। उसके बाद उन्होंने कहा क्रम प्रधान जो राज्य होता है ये उसका प्रतीक है। और साथ ही साथ वो अपनी बात रखते हुए, क्योंकि आजकल इस विषय पर बहुत चर्चा हो रही है साथियों, वो अपनी बात रखते हुए 1835 भी पहुंच गए मैकुले पर। और इस मौके पर जो उन्होंने बोला कि ये गुलामी की जो मानसिकता थी उसकी जो अब बेड़ियां हमने तोड़ी हैं, ये उस गुलामी की मानसिकता का भी प्रतीक है। और गुलामी की मानसिकता से मैं जब सुन रहा था मुझे लग रहा था ये और पीछे से बात शुरू होगी, लेकिन मोदी जी ने बात शुरू करी 1835 मैकुले ने। लॉर्ड मैकुले इनको क्या कहा जाता था, लॉर्ड के टाइटल से ये सम्मानित थे। और ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ द फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। और यह माना जाता है, बहुत से लिखने वाले हिस्टोरियंस लिखते हैं कि मैकुले वो बंदा था जिसने अपनी वाणी से, अपनी बात से पूरे भारत को एक गुलामी की जंजीरों में मानसिक तौर पर खींचने की कोशिश करी, लाने की कोशिश करी। मैकुले ही वो बंदा था जिसने फिर आईपीसी और हमारे कानून बनाए। मैकुले ही वो बंदा था 1835 का, जो आप लोगों ने सुना होगा, मोदी जी जिक्र कर रहे थे, जहां पर उसने इंडियन एजुकेशन, इंडियन कल्चर, इंडियन लैंग्वेज, विशेषकर संस्कृत को पीछे किया था और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को आगे लेके आया था और वेस्टर्न लैंग्वेज को आगे लेके आया था। तो मोदी जी ने अपनी बात रखते हुए ये कहा कि 2035 तक, अब 25 से लेके 35 तक का लक्ष्य है और भारत इस पूरे इस आने वाले वक्त में साथियों ये गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलकर आएगा। अब आए रोज कुछ ना कुछ ऐसी बातें जरूर करते हैं जिससे पता ये चलता है कि वो दे आर टॉकिंग सो मच ऑन पाकिस्तान। उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी एक वजह ये है कि इंडिया चाहता है कि वो ऑपरेशन सिंदूर पे अपना नैरेटिव इस्टेब्लिश करे? क्या इंडिया ये चाहता है कि हर कीमत पे वो अपनी मर्जी की स्टोरी, नैरेटिव इंडियन अवाम को सुनाए? और क्या इंडिया ये समझता है कि हमें जो मज़हब है उसको भी यूज़ करना है ऑन while engaging with पाकिस्तान या while doing reference with पाकिस्तान? सो मुझे ये चीज़ जो है वो इंटरेस्टिंग लगी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने लॉर्ड कृष्णा के मैसेज को फॉलो किया। ये जरा सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ फिर ये क्या कह रहे हैं। स्वदेश की रक्षा के लिए लड़ा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने भगवान कृष्ण के संदेश का ही पालन किया है। मैं देवियों सज्जनों आपको बतलाना चाहता हूं। और इस ऑपरेशन ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत आतंकवाद के विरुद्ध न तो मौन रहेगा, न ही किसी भी सूरत में भारत कमजोर पड़ेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में समझाया था कि धर्म की रक्षा केवल प्रवचन से नहीं होती, उसकी रक्षा कर्म से होती है। और ऑपरेशन सिंदूर वही धर्म युक्त कर्म था जिसको कि हम लोगों ने अपनाया। और साथियों, आज हम सब जब यहां एकत्र हुए हैं तो यह भी हमें याद रखना होगा कि गीता केवल युगों की नहीं है। सो दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग। वो बेसिकली कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉर्ड कृष्णा का मैसेज है। मैं भी लॉर्ड कृष्णा के मैसेज की तरफ आता हूँ कि वो क्या कहते हैं या उनके क्या बिलीफ है। वो कहते हैं जनाब कि जो लॉर्ड कृष्णा है उनका जो मैसेज है कि वो रिवेंज के लिए नहीं हम कर रहे, लेकिन हम राइचियस रूल के लिए कर रहे हैं। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि लॉर्ड कृष्णा ने ये अर्जुन को बताया था कि जो राइचसनेस की का पाथ फॉलो करेगा, अच्छा पाथ, सही पाथ फॉलो करेगा, उसको किसी